हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आप सभी का केमिस्ट्री की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। सर्वप्रथम ये देखेंगे एल्केन क्या होता है। एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, एल प्लस एन। एल का मतलब तो पिछली क्लास में देखा था, जैसे वो कार्बनिक रसायन की गिनती थी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, वो सब इस प्रकार से। एन का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होना। एकल बंध वाले यौगिकों का अध्ययन जो किया जाता है उनके पीछे एन लगते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध वाले यौगिक, तो ये एल प्लस एन दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। अब एल्केन को पढ़ने के लिए 4 कॉलम बनाते हैं, एक संरचना सूत्र का, एक संघनन सूत्र, एक अणुसूत्र और एक उसका नाम। अब इनके बारे में देखते हैं कि संरचना सूत्र क्या होता है, संघनन सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है और नाम क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। से एल्केन का प्रथम सदस्य, प्रथम का मतलब एक कार्बन से मैं बनाता हूँ। ये एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन लिखा। अब इस कार्बन के टोटल 4 बंध होते हैं, एक बंध इधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये टोटल 4 बंध रहे। इन चारों बंध की संरचना, इन चारों बंध की संयोजकता को पूरी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। कहीं पर भी कार्बन की कोई भी बंध खाली हो तो उसे पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये देखो हाइड्रोजन। इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी आए हमेशा एकल बंध से जुड़ेगा। ये एकल बंध, यहाँ पर ये एकल बंध रहा। अब इस कार्बन के साथ देखो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, CH4। CH4 लिखा। संघनन सूत्र में ये संघनन सूत्र प्रथम सदस्य से बात क्लियर नहीं हो पाएगी, सेकंड सदस्य से बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसका अणुसूत्र इसका CH4 ही है, ये एक कार्बन और इसके साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन। प्रथम सदस्य में देखो संघनन सूत्र और अणुसूत्र इस एल्केन में हमें सेम देखने को मिल रहा है। दूसरे सदस्य से ये बात क्लियर हो जाएगी संघनन सूत्र और अणुसूत्र में क्या डिफरेंस है। फिर इसका देखो नाम, एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। और मेथ के साथ क्या जुड़ा है, एन, तो मेथ प्लस एन क्या हुआ, मेथेन। मेथ प्लस एन तो मेथेन, मेथ प्लस एन तो इसके साथ क्या हुआ, मेथेन। अब इसी प्रकार से दूसरे सदस्य की बात करते हैं, कार्बन की संख्या 2 वाले की बात करते हैं। यहाँ जैसे कार्बन 2 लिखा, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, यहाँ पर ये 2 लिख दी। अब देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो एकल बंध वाले यौगिकों की बात कर रहे थे, एन वाले यौगिकों की बात कर रहे थे, तो ये एकल बंध है। अब उसके बाद में इस कार्बन के टोटल बंध कितने होते हैं, 4 बंध होते हैं। एक बंध तो है और 3 और बना दूँ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, टोटल कितने हो गए, 4। 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के भी टोटल 4 होते हैं, एक तो है, 3 और बना दो, 1 2 ये 3, टोटल बंध कितने हो गए, 4। प्रत्येक कार्बन के 4 बंध हो गए, इसके 1
2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 और ये 4। ये जो एकल बंध है वो दोनों कार्बन का है। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें शामिल हो जाता है, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें शामिल हो जाता है। ये अब बंध की संहिता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ा, ये कार्बन की संहिता पूरी करने के लिए यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए इस प्रकार से। इसके साथ 1 2 3 और इसके साथ भी 3, 1 2 3 ये हाइड्रोजन जोड़। टोटल बंध कितने? 4, 1 2 3 ये 4। इस कार्बन के 4 बंध हैं यहाँ पर। इस कार्बन की टोटल 4 बंध है, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए इससे संगणन करके कैसे लिखा जाता है। अब संगणन सूत्र का मतलब हमें पता चलेगा। प्रत्येक कार्बन के साथ उसके हाइड्रोजन लिख दो। ये कार्बन रहा, संगणन का मतलब होता है पास पास करके लिख देना। ये कार्बन रहा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन, इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो इधर मैं 3 हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ये 3 हाइड्रोजन। फिर ये एकल बंध है, तो ये एकल बंध रहा। ये कार्बन, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन जुड़े 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन लिख दिया, ये हाइड्रोजन लिख दिया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ इस सूत्र और इस सूत्र में क्या डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ प्रत्येक कार्बन और प्रत्येक हाइड्रोजन के मध्य बंध नजर आ रहा है। यहाँ बंध दिखाई दे रहे, सब बंध अलग अलग दिखाई दे रही है। देखो एकल बंध दिखाई दे रहा है, एकल बंध दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कार्बन हाइड्रोजन के मध्य, जबकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध नजर नहीं आ रहे। तो मतलब पास पास करके लिख दिया, प्रत्येक कार्बन को लिख दिया और उसके साथ जुड़े सभी हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, संगणन कर दिया, छोटा कर दिया सूत्र को। तो ये क्या है? संगणन सूत्र होता है। और प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो हमें बंध नजर आ रहा है और वो यहाँ पर, तो ये क्या है? संरचना सूत्र है। तो ये यहाँ से बात क्लियर हो रही है सेकेंड सदस्य की। फिर अणुसूत्र का क्या मतलब है? कि अणुसूत्र का मतलब है सभी कार्बन को एक साथ लिख दो। कार्बन कितने हैं गिनिए, 1 और 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एक साथ लिखा, तो ये क्या हुआ? C2 हो गया, 2 कार्बन। फिर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सारे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। तो सभी हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो, ये सभी हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, C2H6 हो गया। तो देखिए अणुसूत्र का मतलब है सारे कार्बन एक साथ लिख दो, सभी हाइड्रोजन एक साथ लिख दो, तो ये क्या हो जाता है? यौगिक का अणुसूत्र हो रहा है। फिर इसका नाम की बात करते हैं। नाम, कार्बन की संख्या 2 है और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और फिर देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? एकल बंध है, तो एथ प्लस एन क्या हुआ? एथेन। इस प्रकार से तो इसका नाम क्या होता है? एथेन। एथ प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन। इसी प्रकार से अगले सदस्य की बात की जाए, कार्बन की संख्या 3 वाले की बात करता हूँ। जैसे 3 की बात की जाए तो कार्बन की संख्या 3 वाले की, तो 3 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। देखिए यहाँ 3 कार्बन है। अब एकल बंध वाले यौगिक पढ़ रहे, क्योंकि एन पढ़ रहे, एल्केन पढ़ रहे, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बना दीजिए। ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बना दिया। फिर अब इस कार्बन के देखिए टोटल बंध 4 होते हैं, एक तो बना हुआ है, 3 और बना दीजिए। ये 1 इधर, 2 3 और ये 4, टोटल 4 हो गए। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के एक बंध तो ये रहा, एक बंध ये रहा, 2 बंध है और टोटल 4 होते हैं, 2 और बना दीजिए, एक इधर और एक इधर, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करूं, एक बंध तो ये रहा और इसके टोटल 4 होते हैं, तो 3 और बना दीजिए। यहाँ पर ये 1 2 और ये 3। अब जितने भी कार्बन के बंध हैं सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पर प्रत्येक के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन,
यहाँ पर इस प्रकार से यह हाइड्रोजन प्रत्येक के साथ उड़ दी। अब फिर इसे संघनन सूत्र लिखना है। संघनन सूत्र का मतलब है कार्बन लिख दो और उसके साथ जुड़े प्रत्येक कार्बन को लिख दो और उसके साथ जुड़े हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया। संघनन का पास पास करके लिख देना, ये 3 हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया। फिर ये बंद है तो ये बंद रहा। इसी प्रकार से ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन को इधर यहाँ पर ये कार्बन लिखा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो जुड़े, दोनों हाइड्रोजन को लिख दिया इस प्रकार से। फिर ये जो कार्बन है, इस कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बंध है तो एकल बंध तो लिख दिया। और यहाँ पर ये देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये कार्बन रहा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो तीनों हाइड्रोजन को इधर जोड़ दीजिए, ये इस प्रकार से ये जोड़ दिया। तो ये संघनन सूत्र बन गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध नजर आ रहा है, जबकि यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध तो नजर आ रहा है पर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध नजर नहीं आ रहा है। इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध दिखाई दे रहा है। और तो इसमें ये डिफरेंस है कि संरचना सूत्र में प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के मध्य हमें बंध नजर आएगा और इसमें एक साथ लिखा मिलेगा। अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिखने का तरीका है, और ज़्यादा संघनन कर सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो बंध है कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध है वो नहीं भी दर्शा सकते हो तो भी वो सही है। ऐसे भी लिख सकते हो CH3, और ये कार्बन ऐसे भी लिख सकते हो ये CH2 और ये CH3, दोनों ही तरीके से सही है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बंध था वो लिखा, जबकि इसमें यहाँ नहीं लिखा तो भी सही है। और यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लिखा तो जबकि यहाँ नहीं लिखा। दोनों तरीके से लिखने का तरीका ये संघनन सूत्र है इसमें। तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए सभी एकल बंध दिखाई दे रहे हैं जबकि इसमें कोई बंध नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार से लिखने का तरीका है। फिर इसमें बात करता हूँ अणुसूत्र। अणुसूत्र का मतलब सभी कार्बन को एक साथ लिख दो। इसमें कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर ये 3 कार्बन है, कार्बन के नीचे यहाँ पर ये 3 लिखना है। और फिर हाइड्रोजन कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पर ये क्या 8 इस प्रकार से। अब इसे क्या बोलते हैं, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य देखो एकल बंध है, ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध वालों के लिए क्या लगता है एन लगता है, तो प्रो प्लस एन क्या हुआ, इसका नाम हो गया प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नाम होता है। फिर कार्बन संख्या 3 के बाद में कार्बन संख्या 4 वाले सदस्य की बात करते हैं और टोटल कार्बन सर्वप्रथम 4 बनाते हैं। ये 4 कार्बन इधर ये इस प्रकार से, ये कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लिख दिया। ये देखो एकल बंध रहा क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं और एल्केन में सभी कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के एकल बंध बनाया। फिर इस कार्बन के देखिए एक बंध तो है, टोटल 4 बंध होते हैं, 3 और बना दीजिए। यहाँ पर ये 1 3 और बना दीजिए, 2 ये 3 और ये 4, टोटल कितने हो गए 4। ये एक तो था 3 और बना दिए तो टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3 4 बंद हो गए। इस कार्बन के बारे में बात करूँ, इसके देखिए एक बंद तो ये एक बंदी कितने हैं 2 है पहले से, तो अब और कितने बनेंगे 2 और बनेंगे, 2 और बनेंगे, 2 और बना दीजिए, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। अब टोटल कितने हो गए इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन के देखिए एक बंद तो ये रहा, एक बंद ये रहा, 2 बंद है और 2 और बनेंगे, ये एक इधर बना एक इधर बना, टोटल कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के एक बंद तो है और कितने बनेंगे 3 बनेंगे, टोटल 4 होते हैं, 1 2
3 और ये चौथा, 4 बंध हो गए। अब कार्बन के प्रत्येक बंध के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और ये यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध होता है हाइड्रोजन का, ये देखो एकल बंध है, ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इस सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये जो बंध कार्बन के है एकल बंध, उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया इस प्रकार से। अब देखिए इसे संघनन सूत्र लिखना है। ये तो इसका संरचना सूत्र है जो हमें दिखाई दे रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो एकल बंध सभी दिखाई दे रहे हैं। संघनन का मतलब पास पास करके लिख देना। और यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है। इधर क्या लिख दो, ये 3 हाइड्रोजन है। फिर ये एकल बंध है, तो ये एकल बंध रहा। ये कार्बन, इस कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन है, तो इधर ये 2 हाइड्रोजन है। फिर ये कार्बन के मध्य एकल बंध, तो ये एकल बंध रहा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है। फिर ये एकल बंध है, तो ये एकल बंध रहा। ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लिखा। ये इस प्रकार से संघनन सूत्र लिखा। अब इसी संघनन सूत्र को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो दूसरा तरीका है कि यहाँ देखिए ये जो कार्बन कार्बन के मध्य ने एकल बंध दर्शाया, उसे नहीं दर्शा भी सकते हो, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये कार्बन, ये CH3, फिर ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2, फिर ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2, फिर ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये दोनों तरीके से लिखने का ये तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 और CH3 इस प्रकार से। अब और कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए, या इस प्रकार से और लिखने का जो तरीका वो ये है। यहाँ देखिए बीच में इस कार्बन और CH3 अंतिम छोर पे है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी अंतिम सिरे पे। उसके बीच में देखिए CH2 समूह एक जैसे कितने हैं, 1 CH2 2 CH2 समूह समान समूह है और समान, एक ये CH2 एक ये CH2, तो 2 CH2 एक जैसे है और एक जैसे होने के कारण इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये CH3 और ये CH2 रहा, और CH2 एक जैसे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, होल ट्वाइस। 2 है तो ये 2 लिखा, और ये कोष्ठ को बोलते हैं होल और 2 को बोलते हैं ट्वाइस। तो इसे बोलने का तरीका है CH2 का होल ट्वाइस, और फिर ये CH3 है, तो ये इधर क्या लिख दिया, ये CH3 इस प्रकार से। तो इसे लिखने का जो तरीका है वो ये है, ये CH3 तो ये CH3। अब ये CH2 और ये CH2 ये एक जैसे समूह कितने, 2, तो CH2 का होल ट्वाइस और ये CH3। इसे बोला कैसे जाता है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस, होल का मतलब कोष्ठक, और ट्वाइस का मतलब ये 2 है, तो ये CH3 इस प्रकार से। ये 3 तरीके से इसे लिखा जाता है। तीनों में से हमें कुछ कोई सा भी लिख के नाम पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट के दिमाग में बात ये आती है कि देखो सर आपने CH2 और CH2 को तो होल ट्वाइस करके लिख दिया, पर ये CH3 और ये CH3 ये भी तो 2 समूह एक जैसे, क्या इनको भी लिख सकते हैं क्या? अगर कार्बनिक श्रृंखला के सिरे का मतलब ये प्रथम सिरा और ये अंतिम सिरा, किसी को भी कह सकते हो, या ये प्रथम सिरा ये अंतिम सिरा, दोनों दिशा में किसी को। अंतिम सिरे पर अगर CH3 हो तो उनको ट्वाइस करके नहीं लिखते, उनको एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग सिरे पे हो, ये इस सिरे पे और ये इस सिरे पे, तो नहीं लिख सकते। जैसे हम आगे जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों को पढ़ते चले जाएंगे ये बात क्लियर हो जाएगी, कहाँ CH3 को एक साथ लिखा जाता है और कहाँ CH3 को एक साथ नहीं लिखा जाता। अलग अलग यौगिकों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, तो वहाँ इनको समझेंगे। जबकि इस यौगिक में CH3 को नहीं लिख सकते, वो CH3 कंटिन्यू हो तभी एक साथ लिख सकते हैं। ये तो कंटिन्यू नहीं है, ये CH3 इधर है और ये CH3 इधर है।
जबकि यहाँ देखिए CH2 और CH2 लगातार है, कंटिन्यू है, और लगातार है तो उनको दो एक जैसे आते हैं लगातार, तो ट्वाइस करके लिख सकते हैं। क्या ये CH3 लगातार है क्या? जबकि ये CH3 तो यहाँ बैठा है, जबकि दूसरा CH3 यहाँ बैठा है, इस वजह से इनको एक साथ नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ देखिए इसका अणुसूत्र, यहाँ कार्बन टोटल 4 है, गिन के भी दे सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो 4 को एक साथ लिख दिया। ये क्या है? C4 लिख दिया। फिर हाइड्रोजन कितने हैं इसके, यहाँ पर टोटल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हाइड्रोजन 10 है। तो हाइड्रोजन कितने लिख दिए इधर? ये 10 हाइड्रोजन लिख दिए, ये 10 हाइड्रोजन लिख दिए। फिर इसके नाम के बारे में बात करें, टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, और सभी कार्बन के मध्य एकल बंध है, और 4 को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और सभी कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ब्यूट प्लस एन क्या होता है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। तो ये एल्केन के प्रथम 4 सदस्य देखें, और 4 के बाद में अगले सदस्य और देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम वही सेम तरीका, सबसे पहले यहाँ पर संरचना सूत्र, इधर ये संरचना सूत्र, फिर उसके बाद में संघनन सूत्र, ये संघनन सूत्र, ये संघनन सूत्र। संघनन सूत्र के बाद में फिर इसका नाम, फिर उसका अणुसूत्र, ये अणुसूत्र, अणुसूत्र। फिर उसके बाद में इसका नाम, इधर यहाँ पर नाम का कॉलम बना लेते हैं, ये नाम। अब देखिए कार्बन 5 लिखते हैं, यहाँ पर ये कार्बन संख्या 5, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5 हो गए। अब इस कार्बन के देखिए टोटल बंध कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, एक तो है पहले से। सभी कार्बन कार्बन के मध्य देखिए एकल बंध है, तो ये एल्केन तो हुआ। अब इस कार्बन के देखिए एक बंध तो है, और 4 और 3 और बनाते हैं, 1 2 और ये 3, इस प्रकार से बन गए। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करूं, 1 और 1 2 बंध तो है, 2 और बनाऊं, टोटल बंध 4 होते हैं, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इस कार्बन के बारे में बात की जाए, इसके देखिए 1 और 1 ये 2 और 2 और बना दूं, ताकि इस कार्बन के बंध कितने हो जाए? 4 हो जाए। कैसे हो गए? 1 2 3, ये 4 हो गए। इसी प्रकार से इस कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध तो ये रहा, और 2 बंध और बना दूं, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, टोटल कितने हो गए? 4। इस कार्बन के बारे में एक बंध तो ये रहा, और टोटल 4 होते हैं, तो 3 और बनेंगे, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से कार्बन के टोटल 4 बंध होते हैं। फिर इसके बाद में देखिए इन सभी बंध के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जोड़ा, इसके साथ में भी हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ा, ये इस प्रकार से ये हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो भी कार्बन के बंध हैं उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ये हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ये इस प्रकार से ये हाइड्रोजन। अब इसे संघनन करके लिखने का जो तरीका, यहाँ देखिए ये तो इसका संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र में प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध नजर आ रहा है।
अब इसका संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो, ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये पहला कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। फिर ये एकल बंध रहा, तो ये एकल बंध रहा कार्बन कार्बन के मध्य। फिर ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये 2 हाइड्रोजन जुड़े इस प्रकार से। फिर ये देखो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो एकल बंध रहा। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये कार्बन, इसके साथ ही 2 हाइड्रोजन जुड़े। फिर उसके बाद में अगला कार्बन, इस कार्बन के साथ देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध रहा और 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जुड़े। फिर ये कार्बन एकल बंध, तो एकल बंध रहा। फिर इस कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो यहाँ पर ये कार्बन लिखा और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से यहाँ पर इसे लिखा गया। ये यहाँ देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन अलग अलग थे वो प्रत्येक कार्बन के हाइड्रोजन एक साथ लिखे इस कार्बन के। अब इसे दूसरा तरीका लिखने का क्या है, वो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा जाता है, ये यौगिकों के तरीके। ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये फिर CH2 और फिर यहाँ पर भी ये CH2 और ये CH2 और ये CH3। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए ये CH3 लिखा था, ये CH3, ये CH2। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध था, जबकि यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध नहीं दर्शाया गया। तो दोनों तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी लिखा जाता है, तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ये लिखने का जो तरीका है। अब इसे और कैसे लिखा जा सकता है, और लिखने का जो तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए ये CH3 था। फिर उसके बाद में देखो ये लगातार CH2 आ रहे हैं, ये CH2, ये CH2 लगातार जो एक जैसे समूह आ जाते हैं तो उनको एक साथ लिख दिया जाता है। ये CH3 है तो ये CH3 रहा इधर, ये CH3। फिर ये एक जैसे समान समूह CH2 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 एक जैसे आ रहे हैं तो ये CH2 रहा। कितने समूह आ रहे हैं एक जैसे, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, होल थ्राइस। इसे बोलने का तरीका है होल थ्राइस, रुका मैं कोष्टक और नीचे क्या लिख दिया 3, तो CH3 CH2 का होल थ्राइस। फिर ये क्या है CH3, फिर क्या लिख दूंगा ये CH3। इस प्रकार से, अच्छा ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, इस प्रकार से लिखे। ये तीनों प्रकार से लिखने का तरीका है। और फिर इसके बाद में जो इसका अणुसूत्र जो लिखने का जो तरीका है वो क्या, किस प्रकार से लिखा है, यहाँ देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इधर कार्बन कितने लिखे, 5 लिखे। उसके बाद में हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 12, ये हाइड्रोजन 12 हो गए। फिर इसका नाम, टोटल कार्बन कितने हैं 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर ये पेंट। सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है और एकल बंध को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, तो पेंट प्लस एन क्या हुआ, पेंटेन। इस प्रकार से ये पेंटेन लिखा। अब इसी प्रकार से हमें ये लिखने का जो तरीका जो हमने सीखा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आती है कि सर ये CH3 देखो समान समय, इनको क्या ऑल्टराइज करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। ऐसे लिखने का तरीका नहीं है, क्योंकि ये CH3 लगातार नहीं है या एक ही कार्बन पे नहीं है, अलग अलग है। देखो यहाँ पर ये CH3 इस सिरे पर या ये CH3 इस सिरे पर, जहाँ लिखा जाएगा वहाँ यौगिक आएंगे, तो यहाँ वहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी। जबकि जो समूह एक जैसे लगातार आते हैं उनको यहाँ पर ये होल कोष्टक लिखें, ट्वाइस लिख सकते, थ्राइस लिख सकते हैं, आगे भी लिखेंगे। तो ये CH3 ये इस सिरे पे, तो ये इस सिरे पे, उनको जैसा है वैसे वैसे लिखने का तरीका होता है। अगर लिख देते हैं तो गलत है। अब उसके बाद में अगला जो कार्बन संख्या 6 का सदस्य, 6 जो होगा तो 6 का मतलब हमें ऐसे लिख दे कि यहाँ पर नाम लिखा हो, जैसे 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स प्लस एन, तो हेक्सेन ऐसे लिख दे। हेक्सेन का आप संरचना सूत्र बनाओ, संघनन सूत्र बनाओ,
अणुसूत्र बनाओ तो कैसे बनाएंगे। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 6। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन कितने बना लो, 6 बना लो। एक तो ये रहा, 1 2 ये 3, यहाँ पर ये 4, ये 5, ये 6। ये कह रहा है हेक्सेन एन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। यहाँ पर ये एकल बंध, सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। यहाँ पर ये देखो, फिर इस कार्बन के टोटल बंध कितने होंगे, 4 होंगे। एक तो ये रहा, 3 और बना दो, इस प्रकार से 3 और बना दो। इस कार्बन के बंध टोटल कितने, 1 1 2 है, 2 और बनेंगे, इस प्रकार से 2 और बना दिए। टोटल कितने हो गए, 4। इस कार्बन के बारे में बात करूँ, 1 1 2 बंध तो 2 और बना दीजिए। इस कार्बन के बंध 1 1 2 है, 2 और बनेंगे यहाँ पर। इस कार्बन के बंध के बारे में बात करूँ, 1 1 2 तो है और 2 और बना दिए, टोटल 4 हो गए। इस कार्बन के बंध 1 बंध तो ये रहा और टोटल 3 और बनेंगे ताकि टोटल 4 हो जाए। ये हो गए। अब सभी बंध के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये इस प्रकार से। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन जोड़ दिए सभी के साथ। यहाँ पर ये सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये यहाँ पर प्रत्येक। ये हेक्सेन का संरचना सूत्र बन गया। अब इस हेक्सेन के संरचना सूत्र से संघनन सूत्र बनाए। यहाँ देखो, ये कार्बन रहा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो 3 एक साथ लिख दो, ये 3 लिख दिए। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो ये एकल बंध रहा। फिर ये अगला कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ देखो हाइड्रोजन कितने, 1 1 2 जुड़े, तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो ये एकल बंध रहा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कार्बन रहा और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन रहा। फिर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो ये एकल बंध रहा। ये कार्बन, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जुड़े। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो एकल बंध लिख दिया। फिर अगला कार्बन, यहाँ पर इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये 2 हाइड्रोजन लिख दिया। फिर ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो यहाँ पर ये कार्बन रहा और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लिख दिए। ये इस प्रकार से लिखने का तरीका रहा। या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ये एकल बंध नहीं दर्शाओ, ऐसे भी लिख सकते हो। ये CH3, फिर ये CH2, उसके बाद ये CH2, इसके बाद में ये CH2, यहाँ पर ये CH2 और अंतिम ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3 यहाँ पर। इस प्रकार से देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध था, जबकि यहाँ जो एकल बंध आपको दर्शाने अवस्था नहीं है। दोनों तरीके से लिखा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या और कैसे लिखा जा सकता है और किस प्रकार से लिखने का जो तरीका है वो देखिए। यहाँ ये CH3 के बाद में देखिए CH2 एक जैसे समूह कितने हैं, 1 2 3 4। समान समूह लगातार कितने आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है ये CH2 होल 4, 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 लिख दो कोष्टक लगा के, तो इसे बोलते हैं CH2 का होल 4। इधर ये CH3 है, तो ये CH3, और इधर भी ये CH3 है, तो ये CH3। इस प्रकार से लिखने का तरीका है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, या ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये तीनों तरीके से लिखने का तरीका है। अब इसका अणुसूत्र, कार्बन कितने हैं, 6, तो ये कार्बन कितने हो गए, 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हो गए। इस प्रकार से ये हेक्सेन देखा। इसी प्रकार से एल्केन के आगे के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतनी क्लास, थैंक यू।